बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज के रोज़ 29 नवंबर बरोज़ बुध तीन बड़े काम ऐसे हुए हैं जो तारीख बन चुके हैं और ये इंतहाई ज़बरदस्त काम है। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज से एक साल कबल बतौर पाक फ़ौज सपासलार तैनाती हुई। ये इंतहाई मुस्बत और ज़बरदस्त काम साबित हुआ और जो एक साल की उनकी कारकर्दगी है उस पर भारत भी हवास बाख्ता हो चुका है कि ये इनका आर्मी चीफ जो है ये इस कदर पाकिस्तान के लिए जो है वो काम कर रहा है, सरमायाकारी के लिए भाग दौड़ कर रहा है, बैरून मुल्क जा रहा है। तो कारकर्दगी इंतहाई शानदार, पेशा वराना उनके जो अमूर हैं वो भी इंतहाई शानदार। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का जिस तरह से कला कमा किया गया, मुकाबला किया गया, साजिशों को जिस तरह से बेनकाब किया गया और फिर उनका सफाया किया गया, तो ये ज़बरदस्त किस्म का कौमी सलामती के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो इस तरह से आर्मी चीफ से मुतल्लक जो ट्विटर पर यानी एक्स पर वेल डन आर्मी चीफ टॉप ट्रेंड बन चुका है। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए उनकी तैनाती जो थी वो बहुत ही एक ज़बरदस्त इकदाम साबित हुई है। आर्मी चीफ की जो परफॉर्मेंस रही एक साल के दौरान, दैट इज़ वंडरफुल, एक्सीलेंट, बल्कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही उनकी। और जिस तरह से एक साल के दौरान उन्होंने ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल सतह पर जो चैलेंजेस थे, जिस तरह से उन्होंने उनका मुकाबला किया और पाकिस्तान की कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। इसी तरह से जो ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए $100 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जाएगी। और इस पर जिस कमिटमेंट के साथ, अज़म के साथ अब काम जारी है, ये यकीनी तौर पर बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी जो थी वो इंतहाई शानदार कारकर्दगी रही है। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको 7 साल पहले इवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी, जो कि पैनमा केस था, आप लोगों को पता है। उसमें उनको सज़ा सुनाई गई और जिसके बाद उनसे इक़्तिदार जो था वो छीन गया, उनको हुकूमत से हटा दिया गया। वो बतौर वज़ीर आज़म उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आगे मामला चला तो उनसे जो उनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, उनकी सदारत भी उनसे ले ली गई। तो इस तरह से फिर जो एक आजमाइशी उन पर गुजरी वो एक तवील फहरिस्त है। और उसके बाद आज 7 साल बाद उनको बाइज़्ज़त इस केस में, इवन फील्ड रेफरेंस केस जो था उसमें बरी कर दिया गया है। और अब हम कह सकते हैं कि उनके लिए इलेक्शन लड़ने और फिर उसके बाद चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए उनकी राह जो है वो हमवार हो चुकी है। तो अल अज़ीज़िया जो है वो अब एक केस है, उसका फैसला आना अभी बाकी है। तो इसी तरह से जो तीसरा काम है वो काम ये है कि आज ही के रोज़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनको माइनस कर दिया गया है, यानी पार्टी की सदारत उनसे ले ली गई है। आपको पता है कि तोशाखाना केस में वो नाअहल हो चुके हैं और इस बना पर अब जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई के, तो वो सदारत के उम्मीदवार नहीं है। चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने नामजद कर दिया है बैरिस्टर गौहर खान को। तो इस तरह से इमरान खान जो थे वो एक तरफ तो जेल में हैं, सज़ाएँ भुगत रहे हैं तोशाखाना में, और इसी तरह से अलकादर ट्रस्ट केस जो है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, फिर इसी तरह से साइफर केस है, 9 मई के वाक़यात जो हैं। तो इस तरह से वो अब जेल में हैं, सज़ाएँ भुगत रहे हैं और उसके बाद उनको नाअहल कर दिया गया है। फिर उनसे अब पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी उसके लिए भी वो अहल नहीं रहे। यूं आप कह सकते हैं कि वो माइनस पीटीआई हो चुके हैं। तो ये तीसरा काम था
हम इसको कोई खुश आइंद नहीं कह रहे, लेकिन ये उनके अपने किए धरे हैं जिसकी बना पर ये सारा कुछ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक ज़रूर मिलना चाहिए। उनके फैसले जो हैं वो भी जल्दी होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो अपीलें हों उनको भी जल्दी सुना जाना चाहिए, ताकि जो भी निज़ाम इंसाफ है उन पर जो धब्बे लगे हुए हैं माजी के, उनको धोया जा सके। तो सवाल ये है, क्या अदालत का फैसला उस वक़्त ठीक था या उस वक़्त गलत था, या अदालत का फैसला उनको बरी करने का, बाइज्जत बरी करने का आज ठीक है या आज गलत है? तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि एक बंदा जो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज था, करोड़ों वोटों के साथ वो वज़ीर आज़म बना था, और वो मुल्क के लिए एक तरक्याती जो एक प्रोग्राम लेके चल रहा था, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में मुल्क की सिमत जो थी वो जा रही थी, लेकिन उसको वज़ीर आज़म से हटाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो 7 साल एक तो उन्होंने जो आजमाइशों से गुजरे वो, फिर उसके बाद जो अवाम आज तक भुगत रहे हैं, और आज जो भी हो रहा है अवाम के साथ ये वही किया धरा है। केस में ये इवन फील्ड केस जो था, इसमें नैब के अब तक तकरीबन, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, अब तक 1 अरब से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। यानी कौम का 1 अरब रुपए से ज़ायद पैसा खर्च कर दिया गया एक ऐसे केस पर जो कि एक झूठा केस था, एक जाली केस था, और एक सियासी इंतकाम के ज़रिए बनाया हुआ केस था, जिसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, नवाज शरीफ को इवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो इस मौका पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर और तमाम स्टेक होल्डर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ निज़ाम इंसाफ को ठीक कर लिया जाए, सिर्फ जो कि इस फैसले के बाद जो कि निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आया है, अगर हम सिर्फ निज़ाम इंसाफ को ठीक कर लें तो बाकी मामला जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।